Continue with chapter Accounting Procedure, Rules of Debit and Credit. In this video, we are going to discuss one question, that is, open a T-shaped account for furniture and write the following transactions on the proper side. आपको बोला गया है कि आपने एक टी शेप अकाउंट खोलना है फर्नीचर का और आपको जौन सी ट्रांजेक्शन जौन सी भी साइड आती है उधर आपको ये पास आउट करनी है। अब सबसे पहली बात कि टी शेप अकाउंट होता क्या है, ठीक है, और इसको हम कैसे ओपन करेंगे। मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है लाइक दिस। ये टी शेप अकाउंट है, लाइक दिस टी शेप ये बन रहा है। मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया है? फर्नीचर अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया। यहाँ मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ऐसे कंपनी में हम बहुत सारे अकाउंट्स खोल सकते हैं, तो जौन सा भी अकाउंट आप खोलेंगे आपको उसका नाम ऊपर लिख देना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। अब इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। अब जैसे हमने रूल्स स्टडी किए थे, मॉडर्न रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स, तो अगर हम मॉडर्न रूल्स की बात करें तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है। और एसेट का हमने क्या रूल पढ़ा था? अगर कोई एसेट जो है वो इंक्रीज कर रही है तो उसको हम क्या कर देते थे? डेबिट कर देते थे। अगर कोई एसेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कर देते थे? क्रेडिट कर देते थे। तो बस यही मॉडर्न रूल आपने ध्यान में रखना है और आपने जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, जैसे इस क्वेश्चन में फर्नीचर है, अगर फर्नीचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उसको डेबिट कर देना है, और अगर फर्नीचर कम होगा तो उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। मैंने फर्नीचर अकाउंट की हेडिंग डाल दी, डेबिट लिख लिया, क्रेडिट लिख लिया, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट तो जरूर होता है। अब इस साइड में हेडिंग दे रही हूं इंक्रीज, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना, अगर कोई एसेट इंक्रीज करेगा तो उसको मुझे क्या करना है? डेबिट। इंक्रीज का मतलब उसकी वैल्यू में कोई ना कोई प्लस होगा, ये और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज, अगर कुछ डिक्रीज होगा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। मतलब अगर किसी भी रीजन के कारण मेरी फर्नीचर की वैल्यू में माइनस हो रहा है तो उसको मैं क्या कर दूंगी? डेबिट। ये मेरा अमाउंट वाला कॉलम है, ये मेरा अमाउंट वाला कॉलम है। दिस इज अबाउट टी शेप। टी शेप बना लिया, फर्नीचर अकाउंट बनाने लगे, उसकी हेडिंग दे दी, डेबिट लिख लिया, क्रेडिट लिख लिया। अगर कोई एसेट, मतलब जैसे इसमें फर्नीचर है, वो और हम खरीदेंगे, उसमें और प्लस आएगा तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर फर्नीचर की वैल्यू में किसी भी कारण उसको हम बेचते हैं या कम करते तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज्ड ₹50,000। आपने फर्नीचर को खरीदा। जब हम और फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, मतलब फर्नीचर बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो मतलब इंक्रीज हो गया। तो यहां मैंने लिख दिया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कुछ नहीं लिखा गया तो हमेशा इसमें हमने पहले भी पढ़ा, अगर कुछ ना लिखा जाए तो इसका मतलब होता है पैसे दे के खरीदा गया है। फर्नीचर हमारा बढ़ गया, यहां मैंने लिख लिया कैश देकर मैंने फर्नीचर परचेज किया। कैश फर्नीचर परचेज्ड। कितने का फर्नीचर मैंने परचेज किया है? 50,000 का। फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, इसमें हमने फर्नीचर को खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया, प्लस हो गया तो मैंने प्लस वाली साइड इसको लिख दिया। सेकंड, फर्नीचर सोल्ड ₹10,000। अब मैंने फर्नीचर बेच दिया है। जब मैंने फर्नीचर बेच दिया तो मतलब मेरा फर्नीचर कम हो गया। कम हो गया, जब डिक्रीज करता है तो उसको मैं क्या कर देती हूँ? क्रेडिट कर देती हूँ। सेकंड ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिया। अब अगेन क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम हमेशा लेकर चलते हैं, कुछ ना गिवन हो तो मतलब कैश के बदले में आपने उसको बेचा है। कैश फर्नीचर सोल्ड। कितने का हमने फर्नीचर बेच दिया? 10,000 का। सेकंड में फर्नीचर बेचा है,
बेचा है वो कम हो गया, इसलिए मैंने कौन सी साइड लिख दिया, डिक्रीज वाली साइड लिख दिया। थर्ड इज फर्नीचर परचेज्ड 15,000, फिर से मैंने फर्नीचर खरीद लिया है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब पैसे दे के खरीदा है। सो कैश फर्नीचर परचेज्ड, कितने का परचेज किया है, 15,000 का। जब परचेज करती हूँ तो फर्नीचर में इंक्रीज आ जाता है, इसलिए मैंने डेबिट साइड प्लस वाली साइड लिख दिया। देन फोर्थ इज ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड ₹5,000। ओल्ड हो न्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्नीचर फर्नीचर ही होता है, पुराना बेचेंगे वो खराब होगा तो न्यू लेकर आएंगे। सो उन्होंने बोला कि जो ओल्ड फर्नीचर है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि वो खराब हो गया होगा, अब उसको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया कि ठीक है भाई हमारे बिल्कुल काम नहीं आने लगा, तो वो फर्नीचर खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब वो अब रहा ही नहीं, डिक्रीज हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पहले 5 चेयर थी, तो 5 चेयर वुड की थी, फर्नीचर में काउंट होगी, तो बाद में एक चेयर तो बिल्कुल ही खराब होगी, तो हमने उसको फेंक ही दिया कि ये चेयर हमें चाहिए ही नहीं, तो फर्नीचर वो जो चेयर थी वो कम होगी ना जब हमने उसको फेंक दिया। सिमिलरली ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड का मतलब है कि आपने अपना पुराना फर्नीचर बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब फर्नीचर आपके पास अब कम हो गया, क्योंकि ओल्ड तो बिल्कुल ही फिनिश हो गया। सो मैंने फर्नीचर कम हो गया है, जब फर्नीचर एक एसेट है कम होती है तो कौन सी साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड। सो यहां मैंने लिख लिया फर्नीचर डिस्कार्डेड। कितने का फर्नीचर डिस्कार्ड किया है हमने, 5,000 का। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹3,000। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम अपनी एसेट्स को इस्तेमाल करते जाते हैं तो टाइम के साथ उसकी वैल्यूज में उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे हमारे घर में कुछ भी हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी है, तो जब हम उसको खरीद के लाते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब हमें 10 साल 5 साल 6 साल हो गए तो इस्तेमाल करते हुए, तो उसकी वैल्यू अपने आप टाइम से कम हो जाएगी, या वो टूट जाती है, कम हो जाती है, मतलब किसी भी रीज़न के कारण उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो फिफ्थ में बोला गया डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000, फर्नीचर के ऊपर 3,000 की डेप्रिसिएशन लगी। डेप्रिसिएशन का हमेशा मतलब होता है कि वैल्यू कम होना मतलब माइनस होना, तो इसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने की होगी, ये आपके पास 3,000। अब हमने सारी ट्रांजेक्शन्स लिख ली हैं। पहली ट्रांजेक्शन में हमने फर्नीचर खरीदा था, सो इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड लिख दिया। सेकंड में फर्नीचर बेचा है कम हो गया, तो डिक्रीज वाली साइड लिख लिया। थर्ड में फर्नीचर खरीदा था तो इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड लिख दिया। फोर्थ में ओल्ड फर्नीचर खत्म कर दिया था, एक हिसाब से बेच दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, तो कम हो गया तो क्रेडिट साइड लिख दिया। फिफ्थ में फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, डेप्रिसिएशन एक जिससे वैल्यू कम हो जाती है, अल्टीमेटली हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम होगी तो डिक्रीज होगी, तो क्रेडिट साइड लिख दिया। और अगर अब हम ध्यान दें, अब अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाता है। अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो 50,000 प्लस 15,000, ये आपके पास कितना बन रहा है, 65,000। तो यहाँ मैंने हल्का सा लिख लिया कि ये मेरे पास टोटल बन रहा है 65,000। अगर हम इस साइड ध्यान दें तो 10,000 प्लस 5,000 15,000, 15,000 प्लस 3,000, ये साइड आपकी बन रही है सिर्फ 18,000 की। अब हम जब अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो हमें पता है हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर एक एंट्री के एक डेबिट और क्रेडिट होता है, और प्लस हम ये भी पढ़ते हैं डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, कि डेबिट जो है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना ही चाहिए। अब ये तो इक्वल नहीं बन रहे, तो इसको इक्वल हमें करना पड़ेगा। अब कौन साइड बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड आपका बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में आप कुछ और पैसे डाल के इसको बराबर है वो कर दोगे। जैसे अब इसका टोटल मेरे पास आ रहा था 65,000, इसका टोटल मेरे पास आ रहा था सिर्फ 18,000। अब इसको मैंने 65 की इक्वल लेकर आना है, सो 65,000 से मैंने 18,000 को माइनस कर लिया,
तो मुझे पता लग जाएगा इसमें कितने का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मेरे पास आ गया 47,000 का। तो यहां मैंने लिख देना है बैलेंस। बैलेंस कितना आ गया 47,000। अगर अब हम चेक करें 10,000 प्लस 5,000 15,000, 15,000 प्लस 3,000 18,000, 18,000 प्लस 47,000 किसके इक्वल आ जाएगा 65,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। सारी ट्रांजैक्शन लिखने के बाद आपने टोटल करना है। जिस साइड बैलेंस कम है, अगर क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो क्रेडिट साइड बैलेंस डाल दो माइनस करके, अगर डेबिट साइड कम आएगा तो डेबिट साइड माइनस डाल देना। इसका क्या मतलब होता है बैलेंस का, कि जो भी हमने फर्नीचर खरीदा, जो भी हमने बेचा, सब कुछ मिलाकर एंड में हमारे पास कितने का फर्नीचर अब रह गया। ये कीमत वो है कि फर्नीचर का बैलेंस अब हमारे पास कितना है 47,000। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने का फर्नीचर है, तो अब हम क्या बोलेंगे 47,000, क्योंकि हमने इसमें से कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ खराब हो गया, कुछ के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, तो कुल मिलाकर सब कुछ अब हमारे पास कितना बच रहा है 47,000। सो दिस इज द अल्टीमेट बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि सारे अकाउंट्स हम साल के एंड में बनाते हैं। सो ये जो बैलेंस आपके पास 47,000 आया है, ये आपका फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सो दिस वाज अबाउट टी शेप अकाउंट of chapter accounting procedure rules of debit and credit.